प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग नाम सुनते ही सैकड़ों सवाल मन में आ गए कि कौन करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, कैसे करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, कैसे होते हैं प्रॉप डेस्क और हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉप डेस्क। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम है वरुण नारंग और मैं स्टॉक मार्केट में 2003 से काम कर रहा हूं। शुरुआत मेरी ट्रेडिंग नॉर्मल सिंपल ट्रेडिंग से हुई। शेयर लिया बेची। 2003 में मैंने अपना एक डीमेट अकाउंट खोला और निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के साथ में मैंने काम करना शुरू करा। उस समय पे हम स्टॉक्स में लिया बेची छोटी मोटी, कभी 10 शेयर 20 शेयर 5 शेयर ऐसे खरीदते थे और बेचते थे। उसके बाद ऐसे कर करके मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और 2009 में मैंने एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की सब ब्रोकरशिप ले ली। उस सब ब्रोकरशिप में मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हो गए। उसमें काम किया। धीरे धीरे मंदी में क्लाइंट्स को नुकसान भी बहुत हुआ। उसके बाद मैं प्रॉप डेस्क की तरफ चला गया। 2011 में मैंने प्रॉप डेस्क ज्वाइन कर लिया और तब से लेके आज तक मैं प्रॉप डेस्क में ही ट्रेडिंग करता हूं। मेरा नाम है वरुण नारंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाजार में। प्रॉप डेस्क मतलब प्रोप्राइटरी डेस्क अपने आप में ही बता रहा है कि जो प्रोप्राइटर्स हैं अपनी कंपनी के, अपनी फर्म के, वो जब अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। तो उस प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में कौन कौन हो सकता है? उस प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करती हैं। मेनली स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर, बहुत से बड़े ब्रोकर्स जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा संपन्न होते हैं वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बहुत एग्रेसिवली करते हैं, क्योंकि अपने फंड्स के ऊपर रिटर्न जनरेट करके उनको 100% बेनिफिट अपने लिए ही होता है, ना कि अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये अपने फंड को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। कैसे कैसे मैनेज करते हैं? जैसे इनको एफडीज के ऊपर और कुछ भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह अगर ये खरीद लेते हैं या फिर ये निफ्टी 20 खरीद लेते हैं, ईटीएफ खरीद लेते हैं, उसके अगेंस्ट इनको एक्सचेंज लिमिट देती है। तो ऑलरेडी वो एफडीज वगैरह से 7-7.5% का रिटर्न जो है ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट पे ले लेते हैं। और एफडीज के अगेंस्ट लिमिट लेने के बाद उनको जरूरत होती है कुछ स्किल्ड ट्रेडर्स की, जो कि उनके पैसे में एक बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो सरल भाषा में इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। अपना खुद का पैसा, उस पैसे में रिटर्न बनानी है। कैसे बनानी है? एफडीज के अगेंस्ट लिमिट लेनी है, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लिमिट लेनी है, निफ्टी 20 के अगेंस्ट लिमिट लेनी है, इंडेक्स फंड्स के अगेंस्ट लिमिट लेनी है। उसके बाद उस पर अपनी ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करेगा कौन? कुछ पार्ट ऑफ द टीम, कुछ आउटसोर्स्ड ट्रेडर्स। तो ये सब लोग मिलके उस पर एक रिटर्न जनरेट करते हैं, जिससे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क का बिजनेस मॉडल पूरा रन करता है। प्रॉफिटेबिलिटी कहां कहां से आती है? उसके भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स, तो जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज शेयरिंग ट्रेडर लेके जाता है, मेजर पार्ट ट्रेडर लेके जाता है, जो छोटा हिस्सा है वो ब्रोकर लेके जाता है। उसके अलावा ब्रोकर के जो अपनी कंपनी पे जो ऑन रोल्स इंप्लॉइज होते हैं, जो कि उनके सैलरीड इंप्लॉइज होते हैं, उस पे वो काफी बड़ा रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि जो भी उस पर ट्रेडर बना के देता है वो सारा जो है स्टॉक ब्रोकर का ही होता है। कुछ परसेंटेज जो है सैलरी के रूप में इंप्लॉइज को जाती है, बाकी सारा जो पैसा है वो ब्रोकर का होता है। इसके बाद टर्नओवर। टर्नओवर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर प्रोप्राइटरी डेस्क पैसा कमाता है। क्योंकि जो टर्नओवर है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के जो स्लैब्स हैं वो एक्सचेंज जो है टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सचेंज किसको कितना स्लैब देती है। तो जैसे जैसे जो बड़े ब्रोकर्स हैं जिनकी टर्नओवर ऑप्शंस में बढ़ती चली जाती है, उनको काफी बेटर स्लैब्स मिलने लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर से बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक बहुत बड़े वॉल्यूम क्रिएट करने की वजह से उनको उस स्लैब्स में बहुत बड़ी बचत हो जाती है, जो कि सैकड़ों हजारों लाखों में होती है। बहुत बड़ा टर्नओवर पे बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो टर्नओवर तो एक मेजर पॉइंट है जहां से ये प्रॉप डेस्क जो है पैसा अर्न करते हैं। ऑप्शंस टर्नओवर के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि नॉर्मली जो प्रॉप डेस्क में ट्रेडर्स होते हैं, तो चाहे छोटा ट्रेडर हो या बड़ा ट्रेडर हो, जो कम वॉल्यूम करने वाला या ज्यादा वॉल्यूम करने वाला, मिनिमम टू मिनिमम कोई भी प्रॉप डेस्क में ट्रेडर 10 से 50 लाख की डेली की ऑप्शंस के प्रीमियम की टर्नओवर को घुमा देता है। और जो बड़ा ट्रेडर है वो 1 करोड़ से 5 करोड़ की वॉल्यूम को भी इजीली घुमा देता है एक दिन में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर प्रॉप डेस्क की जो इनकम होती है वो 2000 से 3000 पर करोड़ ऑप्शंस की टर्नओवर पे इनकम होती है। और ये जो टर्नओवर है मंथ में हजारों करोड़ में चली जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी इनकम सिर्फ टर्नओवर से हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां से प्रॉप डेस्क पैसा कमाता है। इसके अलावा जो पैसा कमाने के जो और सोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर भी ब्रोकर पैसा कमाता है। और जो ब्रोकर जो है अपने ट्रेडर्स के साथ में प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम करता है, उनसे प्रॉफिट शेयरिंग लेके भी पैसा कमाता है।
तो ब्रोकर की इनकम तो खूब खूब धुएंधार है, क्योंकि उसके अंदर वो एफडी से अलग पैसा कमा रहा है और इन सब से अलग पैसा कमा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने पैसे के ऊपर 1.5% से 1.25% की रिटर्न वो इजीली निकाल देता है। इसके अलावा ब्रोकर चार्ज करता है ब्याज अपने ट्रेडर से। जो पैसा जो ट्रेडर यूटिलाइज करता है उसके ऊपर ब्रोकर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करता है, जो कि उसका हक भी है ऑब्वियसली। तो उससे भी वो एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता है, क्योंकि उसको ट्रेडर से भी ब्याज आ रहा है, बैंक की एफडीज पे भी पैसा आ रहा है, हर तरीके से ब्रोकर को पैसा आ रहा है। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं ब्रोकर की इनकम के। अब बात करते हैं उन ट्रेडर्स के बारे में। दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं प्रॉप डेस्क के अंदर। एक जो कंपनी के ऑन रोल्स इंप्लॉइज होते हैं, दूसरा जो कंपनी के साथ शेयरिंग बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। तो जो ऑन रोल इंप्लॉइज होते हैं और जो शेयरिंग बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, इनकी स्ट्रेटेजीज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजीज काफी सारी ब्रोकर जो है जो अपने इंप्लॉइज होते हैं उनको प्री डिफाइंड भी बताते हैं। तो जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज है ऑप्शंस की, जो कि बेसिक तौर पे बटरफ्लाई बॉक्स वगैरह, ये बहुत कॉमनली यूज होती है प्रॉप डेस्क में। क्योंकि इसके अंदर मेन पार्ट क्या होता है कि जो चर्निंग करते हैं अब ये, तो 10-10 20-20 पैसे 30-30 पैसे पे चर्निंग करते हैं। प्रॉफिट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसी कारण जो है जो काफी सारी टर्नओवर हो जाती है। ऑप्शंस की जो टर्नओवर मैंने बताया इसीलिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 10-10 20-20 पैसे के ऊपर ट्रेड कर दिया जाता है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग होती है। पहले क्या होता था, जब कैश और एफओ के अंदर आर्बिट्राज होती थी, उस टाइम पे सिर्फ कैश एफओ की आर्बिट्राज ही मेन होती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो बीच के जो बदले होते थे कैश और फ्यूचर के, वो 1.5%, 2%, 2.5% तक के भी बदले होते थे, 3-3% तक के भी बदले होते थे। उसमें इतनी चर्निंग अपना ब्रोकर घुमा देता था कि उनकी रिटर्न जो है बहुत हाई हो जाती थी उसके ऊपर। इतना पैसा वो दिन भर में ही 1-1, 1.5% की रिटर्न तो दिन भर में निकाल लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आते गए, तो मार्केट से जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम होती गई। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग मार्केट में एंटर करते गए, जो कि बहुत एमबीए और मैथमेटिशियंस हुए, जिन्होंने मार्केट की मिस प्राइसिंग के ऊपर ऐसा अटैक किया कि नॉर्मल आदमी की रीच में मिस प्राइसिंग रही ही नहीं। तो मिस प्राइसिंग का खेल इतना नहीं रहा। तो आसान भाषा में कहूं तो पहले अगर मछली पकड़ने जाते थे तो समुद्र में जाते थे, अब मछली पकड़ने तालाब में जाते हैं, या शायद उससे भी कम में। तो इस तरीके से अब प्रॉफिट मार्जिन ट्रेडर के लेवल पे तो बहुत हिट हो चुके हैं, बट ब्रोकर के लेवल पे इतने ज्यादा हिट नहीं हुए। ऑब्वियसली जो नई एक्सचेंज की जो मार्जिनिंग सिस्टम आया, उसने ब्रोकर्स के मार्जिन को भी हिट किया, बट ब्रोकर ने तो कहीं ना कहीं कवर कर लिया। बट ट्रेडर उतने इजीली उसको कवर नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रेडर के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। जो सॉफ्टवेयर ट्रेडर यूज करता है उसके भी एक्सपेंसेस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 से 20 हजार रुपए के बीच में उस सॉफ्टवेयर का खर्चा आ जाता है मंथली। उसके बाद फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ट्रेडर को देनी पड़ती है। तो इन सब के बाद बहुत ज्यादा पैसा बनता है, ऐसी बात नहीं है, पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है, बड़ा पैसा भी बनता है। लेकिन ब्रोकर तो अपने प्रॉप डेस्क के मॉडल पे अपना पैसा रेगुलरली बना रहा है और कंसिस्टेंटली अच्छा पैसा बना रहा है और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये तो बात हो गई स्टॉक ब्रोकर के पैसा कमाने की। तो क्या ट्रेडर भी पैसा कमाता है? जी हाँ, बिल्कुल कमाता है। मैं बहुत से ऐसे स्किल ट्रेडर्स को जानता हूं जो कहते हैं कि हमारे पास स्किल्स तो है लेकिन पैसा नहीं है। उसी पैसे को पूरा करने के लिए ही प्रॉप डेस्क है। जो पैसे की कमी है, एक ट्रेडर जिसको सोचता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, अदरवाइज मैं बहुत अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकता हूं, उसके लिए प्रॉप डेस्क में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट ये अपॉर्चुनिटीज इतनी इजीली नहीं मिल जाती। इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको अपनी स्किल्स शो करनी होंगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्किल ट्रेडर नहीं हो तो ब्रोकर आपको एंटरटेन नहीं करने वाला है। क्योंकि जब स्टॉक ब्रोकर आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, अपना पैसा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उस पर एक बड़ी रिटर्न जनरेट हो, जिससे आप भी कमाओ और स्टॉक ब्रोकर भी कमाए। तो ऐसे में अगर आपकी स्किल्स अभी बाजार में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में नहीं आए। और अगर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में एंटर करना ही चाहते हैं तो आप एज अ फ्रेशर एंटर कीजिए। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं, आप उन इंटर्नशिप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो आपको इनिशियल लेवल पे भी जॉब देती हैं, जहां पे आपको वो ट्रेन करके आगे ट्रेडिंग के लिए लगाते हैं। तो आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे आप प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर ब्रोकर के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है पहले स्किल्स हासिल कर लीजिए, फिर आप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए आइएगा। तो हमने जैसे आर्बिट्राज को डिस्कस किया, तो इसी तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को लेकर भी जो है ट्रेडर्स प्रॉप डेस्क में होता है। तो जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज या फिर खुद की अपनी स्ट्रेटेजीज, बहुत तरीके की स्ट्रेटेजीज पे काम होता है, जिसमें से आर्बिट्राजर्स मुख्य रूप से होते हैं और हेजर्स बहुत मुख्य रूप से होते हैं। नॉर्मली प्रॉप डेस्क के अंदर स्पेकुलेटर्स नहीं होते, क्योंकि ब्रोकर उनको एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि स्पेकुलेशन तो हमेशा जुआ ही रहा है। मेरी समझ से अगर आपने अपनी पोजीशन को हेज नहीं किया है तो आप स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, गैम्बल ही कर रहे हैं। तो हेजिंग इज द की टू सक्सेस।
कभी भी अपने ट्रेड्स में हेजिंग को मत छोड़िए। अगर आपने कोई चीज खरीदी, साथ में कोई चीज बेचिए, स्प्रेड को क्रिएट कीजिए। अगर आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी है तो आपका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। कोई भी ट्रेड, नेकेड ट्रेड लेके, कोई भी स्टॉप लॉसेस लगा के, मुझे भी पता है कि आपके भी हमेशा स्टॉप लॉसेस ही हिट हुए होंगे। तो बेटर है कि अगर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करनी है तो स्प्रेड्स बनाना सीखिए, हेजर बनना सीखिए। अगर आप हेजिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप बाजार में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व होता है। मिनिमम टू मिनिमम छोटा कोई ट्रेडर भी होता है जो कि बहुत कम ट्रेडिंग करता है, वो भी 50 लाख से 70 लाख का फंड मैनेज करता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का फंड मैनेज करना तो बहुत आराम से छोटी सी बात है प्रॉप डेस्क के अंदर। तो इतना बड़ा फंड ब्रोकर के आपको स्पेकुलेट करने के लिए देगा, ये गलत फहमी है आपकी। ब्रोकर आपको अपना फंड तभी देता है जब आप अपनी स्किल से उनको बता पाए कि कैसे आप हेजिंग करना बहुत अच्छे से जानते हैं और मार्केट की मिस प्राइसिंग से फायदा उठा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने प्रॉप डेस्क ज्वाइन कर लिया, अब आप शेयरिंग बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और ब्रोकर आपको स्पेकुलेट करने देगा। उसके लिए एक अलग से टीम ब्रोकर की मौजूद रहती है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सेल आपकी पूरी पोजीशंस के ऊपर सुबह से ही वॉच रखता है। आपकी कोई भी अनहेज्ड पोजीशन होती है उसको तुरंत आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए कह दिया जाता है और वार्न भी करने को कह दिया जाता है कि आगे से ऐसी पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं जो पुराने ट्रेडर्स हो जाते हैं उनको हर पोजीशंस के लिए टोका नहीं जाता है, लेकिन एक जब आप नया नया कोई ब्रोकिंग फर्म ज्वाइन करेंगे, जो प्रॉप डेस्क में एज अ ट्रेडर ज्वाइन करेंगे, तब आपकी सारी पोजीशंस पे बहुत ज्यादा बारीकी से वॉच रखा जाएगा ताकि आप किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेशन ना करें। तो ब्रोकर अपने पैसे पे स्पेकुलेशन कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही इसमें ब्रोकर का कोई इंटरेस्ट है। अगर स्पेकुलेशन करनी है तो मुझे लगता है कि ब्रोकर के जो इंप्लॉइज है, जो कि रिसर्च टीम बैठी है, वो आपसे बहुत बेहतर स्पेकुलेशन कर पाएगी। तो स्पेकुलेशन कराना ब्रोकर का कभी भी कोई उद्देश्य है ही नहीं। ब्रोकर तो हमेशा उन स्किल्ड ट्रेडर्स को अपने साथ में लेना चाहता है जो कि बहुत ही मार्केट से पैसा चुराना चाहते हैं, मार्केट से मिस प्राइसिंग को खाना चाहते हैं। तो उन चोरों को ही ब्रोकर ढूंढ रहा है जो मार्केट से पैसा चुरा के एक बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। तो अब हम मान के चलते हैं आप एक नौ सीखी हैं या फिर आप एक फ्रेशर हैं। अब आपने प्रॉप डेस्क फर्म को ज्वाइन कर लिया है एज अ एम्प्लॉय। तो आपकी XYZ एक छोटी सी सैलरी से स्टार्ट हुई। अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज में काम सिखाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी वहां पे ट्रेंड जो ट्रेडर्स होंगे उनके बीच आपको बिठा के उस काम को सिखाया जाएगा। धीरे धीरे आप उस स्ट्रेटेजी को समझ जाएंगे। तो अब आपको पूरी तरह से उसी स्ट्रेटेजी को मास्टर करना है। अगेन एंड अगेन आप सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी के अंदर ही काम करोगे। आपको कुछ स्किल्ड ट्रेडर्स के बीच में बिठा दिया जाएगा जो कि आपको रेगुलरली गाइड करते रहेंगे। क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं और वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं तो वो लोग आपस में कॉल्स देते हैं कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको ग्रैब कर लो। तो उस टाइम पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस ट्रेड में एंटर करके कुछ पैसा बना सकते हैं। धीरे 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 आप एक अच्छे बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। बट उसके लिए खास बात यह है कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ही मास्टर करना होगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी मिक्स स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कि सैलरी बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं, वो 1 या 2 स्ट्रेटेजीज ही करते हैं। इनिशियली तो एक स्ट्रेटेजी से ही अपनी शुरुआत करते हैं, तो वही बेस्ट भी है। अब मान लीजिए प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क में आपको शेयरिंग बेसिस पे एंट्री मिल गई। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रोकर आपसे कमर्शियल्स डिस्कस कर लेगा कि आप मुझे मिनिमम इंटरेस्ट कितना देने वाले हो। सेकेंडली, आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी होगी। थर्डली, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो हमारी शेयरिंग क्या होगी, क्योंकि अगर आप लॉस करते हो तो वो टोटली आप ही का होगा। ब्रोकर लॉस को एंटरटेन नहीं करता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से एंटर करना है। क्योंकि जब आप शेयरिंग बेसिस पे काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी डे 1 से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है। इंटरेस्ट कॉस्ट, आप अगर मान लो 1 करोड़, 2 करोड़ कितने का भी फंड लेते हो, और मिनिमम इतना फंड तो आपको चाहिए ही होता है। ये ऐसी वाली ट्रेडिंग नहीं है जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में काम चल जाएगा। आपको करोड़ में फंड्स चाहिए, क्योंकि इसमें पोजीशंस हेज्ड होती हैं और हेजिंग के अंदर जो हमारे मार्जिन है वो बहुत छोटे छोटे से मार्जिन होते हैं। उन्हीं मार्जिन को आपने बाजार से चुरा लेना है। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए और बड़े फंड को आपको हेज करके चलना होगा। अब उस बड़े फंड के ऊपर एक इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। वो XYZ वेरी कर सकती है, ट्रेडर टू ट्रेडर, ब्रोकर टू ब्रोकर भी वेरी करती है। शेयरिंग्स भी जो है ब्रोकर टू ब्रोकर, ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करती है। तो जो जैसा स्किल्ड होगा उसको उस तरीके की डील्स मिल सकती हैं। हाँ, डील्स वाकई कई तरीके की मिल सकती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि किस स्टॉक ब्रोकर के साथ आप ये ज्वाइन करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स के लिए मार्केट में लिक्विडिटी की कितनी जरूरत है। लिक्विडिटी की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रॉप डेस्क ट्रेडर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं
मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी जो है वो मेजरली प्रॉप डेस्क ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स इतना फ्रीक्वेंटली एक छोटे छोटे ट्रेड्स क्रिएट करते रहते हैं, 10-10 20-20 पैसे के मार्जिन पे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लिया जाता है, जिससे बहुत हाई वॉल्यूम क्रिएट हो जाती है, तो इनफ लिक्विडिटी हो जाती है मार्केट में। तो हेजर्स का और प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स का बहुत बड़ा रोल है लिक्विडिटी के अंदर, जो हमारी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात टेक्नोलॉजी की कर लेता हूं, तो टेक्नोलॉजी जो है प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स बहुत हाई लेवल की यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत होती है। जब आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट करते हैं, उसके लिए आपको बहुत फास्ट एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जिनकी बहुत हाई कॉस्ट भी होती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ट्रेडर मांगता है, मान लो मैं शेयरिंग बेसिस पे कहीं पे किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं, अब मुझे और बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे ट्रेड्स और फास्टर हो, लो लेटेंसी ट्रेड्स हो, तो उसके लिए भी जो ब्रोकर है वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है, मुझे बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। तो इन सब के लिए प्रॉप डेस्क जो है हमारे को पूरा सपोर्ट करता है। तो प्रॉप डेस्क के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, फंड मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे किया जाए। बहुत सारी जो प्रॉप डेस्क कंपनीज हैं वो इनिशियली जॉब ऑफर्स निकालती हैं, जिसमें जॉब्स के तौर पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, या फिर इंटर्नशिप्स के तौर पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। एज अ इंटर्न भी आपको बुलाया जाता है, तो इंटर्नशिप करवा के आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग देकर आप अगर उसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एज ए ट्रेडर फिर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप सैलरी पे काम करते हैं, उसमें भी जब आप अच्छा प्रॉफिट करते हैं, आपकी स्किल्स बहुत डेवलप हो जाती हैं, तो आपको ब्रोकर इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे देता है। तो एक तो ये तरीका है प्रॉप डेस्क को ज्वाइन करने का। दूसरा तरीका है शेयरिंग बेसिस पे। शेयरिंग बेसिस पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो ब्रोकर एक आपसे सिक्योरिटी के तौर पे, कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ का फंड ब्रोकर का ले रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट कोई लॉस कर दे, तो ब्रोकर उसको बिल्कुल भी बियर नहीं करने वाला है। तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे ब्रोकर एक आपसे एक छोटी सी सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है, वो डिफरेंटली वेरी कर सकती है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो ये एक दूसरा तरीका है प्रॉप डेस्क को ज्वाइन करने का। उसके बाद आप अपना कमा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग, अगर आप अपनी स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपकी, तो आप अपनी स्किल्स दिखाइए और एक बड़ा शेयर ब्रोकर से लेके जा सकते हैं आप। तो ये कुछ तरीके बताए मैंने किस तरीके से आप प्रॉप डेस्क को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जॉब्स वगैरह सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉप डेस्क में जॉब करना, तो उसमें और भी तरीके की जॉब आपको मिल सकती है। स्टॉक ब्रोकर्स के पास नॉर्मली रिसर्च एनालिस्ट वगैरह की जो है वैकेंसी बहुत ऑफन खुलती रहती है। वहां पे रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं और नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उन लोगों की प्रॉप डेस्क में बहुत जरूरत होती है। जैसे अगर बड़ी कंपनियां में बात करूं, टावर रिसर्च जैसी, तो ये रेगुलरली बहुत बड़े बड़े पैकेजेस पे इंप्लॉइज को हायर करते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए भी जो आईआईटी खड़गपुर जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को हायर किया जाता है। और नॉर्मली ये जो बड़ी फर्म्स हैं जो कि एचएफटी ट्रेडिंग वगैरह करती हैं, ये मोस्टली क्वांट्स को हायर करते हैं जो कि मैथमेटिशियंस होते हैं। तो ये अपनी मैथमेटिक्स में इतने निपुण होते हैं कि ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और मार्केट के पास डेटा को रीड करके एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना के बहुत बड़ा फायदा करवाते हैं कंपनी को। एक सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि जो प्रॉप डेस्क है अगर ये अपना फंड मैनेज करते हैं, ऐसे तो एएमसीज भी अपना फंड मैनेज करती हैं, लेकिन फंड एएमसी और प्रॉप डेस्क में मैं आपको फर्क बता देता हूं। जो एएमसीज होती हैं वो अपने क्लाइंट के लिए फंड मैनेज करती हैं, लेकिन जो प्रॉप डेस्क है वो अपने लिए फंड अपना फंड मैनेज करते हैं, अपने लिए ही मैनेज करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है एएमसीज में और प्रॉप डेस्क में। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं बट फंड्स के शॉर्टेज होने की वजह से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, तो आप डेफिनेटली प्रॉप डेस्क को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो टेक्नोलॉजी प्रॉप डेस्क यूज करता है वो कोलोकेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज करता है, कोलोकेशन फैसिलिटी को, जो कि एनएससी प्रोवाइड करती है, उसको भी यूज करता है। मैंने अपने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि कोलोकेशन फैसिलिटी का क्या यूज होता है, कैसे कुछ मिली सेकेंड्स पहले जो है प्राइजेस वो आपके सर्वर से कनेक्ट होकर आप तक पहुंच जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये प्रॉप डेस्क फॉर्म को ज्वाइन करना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी जरूर उसमें हेल्प कर सकता हूं प्रॉप डेस्क को ज्वाइन करने का। लेकिन आप जरूर एक स्किल्ड ट्रेडर होने चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और नए नए टॉपिक्स को लेके मैं जरूर आपके साथ में आऊंगा, अपने चैनल पे जरूर पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रोथ बाजार। थैंक यू सो मच गाइस।